हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर हेल्पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ जो 24 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था UPNHM का, उसका ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट से जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन हैं वो वर्बल जनरल अवेयरनेस एंड वो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़के ABCD और E एक पंक्ति में खड़े हैं। DE के दाईं ओर है, BE के बाईं ओर है, लेकिन A के बाईं ओर है। DC के दाईं ओर है जो एकदम दाईं ओर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? ऑप्शन A है B, ऑप्शन B है C, ऑप्शन C है D और ऑप्शन D है E। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि T का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, U का अर्थ है माइनस करना, X का अर्थ है डिवाइड करना और W का अर्थ है प्लस करना, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? 50 इंटू 2 ब्रैकेट बंद है, फिर W ब्रैकेट स्टार्ट 28 T4 ब्रैकेट फिर बंद। ऑप्शन A 142, ऑप्शन B 158, ऑप्शन C 137 और ऑप्शन D 163। तो इसका राइट आंसर है 137। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वरुण संजय से लंबा है, विपुल वरुण से लंबा है, कृष्णा भी विपुल जितना लंबा नहीं है, परंतु वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? ऑप्शन A है वरुण, ऑप्शन B है विपुल, ऑप्शन C है कृष्णा और ऑप्शन D है संजय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B विपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक निश्चित कोड भाषा में MADRAS को मद्रास को DAMSAR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मुंबई को कैसे लिखा जा सकता है? ऑप्शन A है BAIUMM, ऑप्शन B है MUMIAB, ऑप्शन C है IABMUM, ऑप्शन D है MBIAUM। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B MUMIAB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक निश्चित कोड भाषा में रमेश को HSEMAR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्रिएट को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है TEACRE, ऑप्शन बी है ETAECR, ऑप्शन सी है ETAERC, ऑप्शन डी है ETACRE। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ETAERC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। एपिसोड, एपिस्टल, एपिस्कोप और एपिग्राफ। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 2 1 3, ऑप्शन सी है 3 2 1 4, ऑप्शन डी है 4 3 1 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, आपकी एकमात्र बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है। पुरुष की बहन का महिला से क्या संबंध है? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी मदर इन लॉ, ऑप्शन सी डाटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी वेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्थ, उत्तर की दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस विषम शब्द को खोजें जो समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी जे, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी एल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया वियना। ऑप्शन ए है पाकिस्तान लाहौर, ऑप्शन बी है इजिप्ट कैरो, यूएसए ऑरलैंडो, ऑप्शन डी है जर्मनी लंदन। तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट कायरो, मिस्र, काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैन्स अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कांस पुरस्कार दिया जाता है। किस मतलब जो कांस पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए फिल्म्स, ऑप्शन बी है जर्नलिज्म, ऑप्शन सी है लिटरेचर और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स। तो इसका राइट आंसर है फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट स्टडीज, ऑप्शन सी है लिटरेचर और जर्नलिज्म और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है। तो इनमें से कौन सा मानव गुणसूत्र है जो सबसे छोटा है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन ए क्रोमोसोम 10, ऑप्शन बी क्रोमोसोम 16, ऑप्शन सी क्रोमोसोम 20 और ऑप्शन डी क्रोमोसोम 21। तो इसका राइट आंसर है क्रोमोसोम 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट। कोशीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र निम्न में से स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चामेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो चामेरा डैम है, बांध है, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है विजाज पोर्ट, ऑप्शन बी है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी है कोच्चि पोर्ट और ऑप्शन डी है मुंबई पोर्ट। तो इसका राइट आंसर है कोच्चि पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड एक्सरे। निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की। ऑप्शन ए है मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी WC रोइंगटैंग, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर है WC रोइंटगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नेशनल हेराल्ड। निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की। तो जो नेशनल हेराल्ड की स्थापना की, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग दीज हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड। इनमें से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी विकास खन्ना और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्कस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। पुस्कस पुरस्कार निम्न खेल से जुड़ा है।
ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेतन चौहान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। चेतन चौहान जिनका निधन हाल ही में हुआ है वह किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है गोल्फ और ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब। किस संस्थान ने पहली बार ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की है। ऑप्शन ए एम्स, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT दिल्ली और ऑप्शन डी IISc बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आनंदा इज अ डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। तो हाल ही में किस संगठन द्वारा आनंदा नामक एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है LIC, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है सेबी और ऑप्शन डी है SBI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए LIC। विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द IMF एज इट्स 119th मेंबर। हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। ऑप्शन है इंदौरा, ऑप्शन बी है आर्मीनिया, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द 12th ब्रिक्स समिट इन 2020। किस देश ने 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया था। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज partnered with which food tech company to take street vendor online। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए किस फूड टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए स्विगी, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी उबर ईट्स और ऑप्शन डी फूड पांडा। तो इसका आंसर है स्विगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज बीन अनवेल्ड इन विच सिटी। तो भारत के पहले चंदन संग्रहालय का अनावरण किस शहर में किया गया। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैसूर। तो अब चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्शन है सेकंड, तो इसका क्वेश्चन है फर्स्ट द वरीज मेथड ऑफ इंट्रापार्टम पेटल मॉनिटरिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में शामिल है सिवाय। ऑप्शन ए है फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, ऑप्शन बी है फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन सी है फीटल ब्लड सैंपलिंग और ऑप्शन डी है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन इन इर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन।
तो प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है? ऑप्शन है प्राइमी ग्रेविडा, ऑप्शन बी है सीवियर एक्लेम्पसिया, ऑप्शन सी है प्रोलॉन्ग लेबर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सीवियर एक्लेम्पसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। माता द्वारा जो महसूस की जाती है भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी गुडल साइन, ऑप्शन डी हैंगर साइन। तो इसका राइट आंसर है क्विकनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो जो टैकीकार्डिया उसके लिए सभी फैक्टर हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है मैटरनल और फेटल एनीमिया, ऑप्शन बी है मैटरनल और फेटल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है सीवियर फेटल हाइपोक्सिया और ऑप्शन डी है फेटल कॉम्प्रोमाइज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीवियर फेटल हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल ब्लड सैंपलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें प्रतिदिष्ट की जाती है? मतलब ऑप्शन ए है HIV पॉजिटिव वुमेन, ऑप्शन बी है थिक मिक्योनियम स्टेन्ड लीकर, ऑप्शन सी है एटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फेटल मॉनिटरिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है HIV पॉजिटिव वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम फॉर और डच कैप इज कॉल्ड। डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। तो जो हम डायफ्राम और ये जो डच कैप है इनको यूज़ किया जाता है तो ये कौन सी कैटेगरी का है? ऑप्शन ए है नेचुरल मेथड है, ऑप्शन बी है बैरियर मेथड है या ऑप्शन सी है इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है या डी कैलेंडर मेथड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैरियर मेथड में आते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्त स्त्राव को कहा जाता है। ऑप्शन ए एंटीपार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी इंट्रापार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम हेमरेज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से एक प्रसव पीड़ा के पहले चरण की में ये सभी चीजें हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, ऑप्शन सी है मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ऑप्शन डी है सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राउनिंग अकर्स इन। क्राउनिंग निम्न में होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर अकरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी हर्ड इम्यूनिटी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विपमेंट यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन्स फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए वॉक इन फ्रीजर, ऑप्शन बी वॉक इन कूलर, ऑप्शन सी वैक्सीन कैरियर या ऑप्शन डी आइस पैक्स। तो इसका राइट आंसर है वैक्सीन कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है। ऑप्शन ए ज़ेरोप्थेल्मिया, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ज़ेरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू इंजेशन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। तो जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतःग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी हैं इनमें से एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है साल्मोनेला पॉइजनिंग, ओके, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोकस पॉइजनिंग, ऑप्शन सी है बोटुलिज्म और ऑप्शन डी है केमिकल पॉइजनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केमिकल पॉइजनिंग। वारिसेला वैक्सीन इज अ किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। तो मीजल्स वैक्सीन का रूट क्या है? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी सबकुटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर और ऑप्शन डी ओरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सबकुटेनियस। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज। तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ऑप्शन है 0 to 1 वीक, ऑप्शन बी है 1 to 2 वीक, ऑप्शन सी है 2 to 4 वीक और ऑप्शन डी है 5 to 8 वीक। तो इसका राइट आंसर है 2 to 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज। इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। ऑप्शन ए एसिक्लोवीर, ऑप्शन बी है ओसेलाटामिविर, ऑप्शन सी है इम्यूनोविर और ऑप्शन डी है जेडोवुडिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओसेल्टामिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और आर ऑल एक्सेप्ट। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने के योग्य हैं वे सभी हैं एक को छोड़कर। सॉरी। ऑप्शन ए मेनिनोगोकोकल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी वूपिंग कफ, ऑप्शन सी डिप्टीरिया और ऑप्शन डी पोलियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बोर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तजनित रोग है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ई और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। तो डायरिया में बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन ए है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी है रिड्यूस मोर्टालिटी, ऑप्शन सी है टू करेक्ट वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सभी ORS के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पर्सन विद कॉलेरा डायरिया अकर्स ड्यू टू अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholerae is। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। विब्रियो कोलेरे द्वारा उत्पन्न विष है। एंटोटॉक्सिन, ऑप्शन बी है एंटेरोटॉक्सिन, ऑप्शन सी है हेपेटोटॉक्सिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एंट्रोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग द वरीज कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड। तो मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिन्हें कहा जाता है
कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमस और ल्यूकेमिया। तो इसका राइट आंसर है सार्कोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज और ऑप्शन डी इंसुलिन रेसिस्टेंट सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पेशेंट विद pernicious anemia the primary purpose of Sichling test is to determine। तो जो परनीसियस एनीमिया है उसमें सिकलिंग टेस्ट का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए इनटेक ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अदर इज कॉल्ड। तो एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ऑब्लिक फ्रैक्चर और ऑप्शन डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी वीजिंग और ऑप्शन डी चेस्ट पेन। तो इसका राइट आंसर है फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज इज। तो पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण हैं। ऑप्शन ए ट्रिमर्स, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड पोस्चर्स एंड बैलेंस, ऑप्शन सी स्पीच चेंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉज्ड बाय Escherichia coli is a type of bacteria commonly found in gastrointestinal tract is called। ऑप्शन ए है पॉलीनेफ्राइटिस, ऑप्शन बी है सिस्टाइटिस, ऑप्शन सी है यूरेथ्राइटिस और ऑप्शन डी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर है सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड दैट serves as a basis for production of other fatty acids is। सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है वह है लिनेलोइक एसिड, ऑप्शन बी ट्रांस फैटी एसिड, ऑप्शन सी ब्यूटेरिक एसिड और ऑप्शन डी कैप्रोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर है लिनेलोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इन। विटामिन डी काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होता है। तो कहाँ पे होता है वो इकट्ठा। ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी फैटी टिश्यू, ऑप्शन सी स्किन और ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर है फैटी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो वसा में घुलनशील विटामिन सभी हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी का नैदानिक संकेत है। ऑप्शन ए एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन बी केराटाइटिस, ऑप्शन सी पेलेग्रा और ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है। ऑप्शन ए लेमन, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी टोमेटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। तो थायमिन की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है।
कार्डियक बेरीबेरी, ऑप्शन बी इन्फेंटाइल बेरीबेरी, ऑप्शन सी पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है कार्डियक बेरीबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन मेड टू इवेल्युएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव्ड बाय अ पेशेंट इज कॉल्ड। तो एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन ए नर्सिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी नर्सिंग ऑडिट, ऑप्शन सी मेडिकल ऑडिट और ऑप्शन डी नर्सिंग असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्सिंग ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट फॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन द आईसीयू इज एन एक्ट ऑफ। तो आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुचित अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह किस तरह का एक्ट है? ऑप्शन ए असॉल्ट है, ऑप्शन सी बैटरी है, ऑप्शन सी नेग्लिजेंसी है या ऑप्शन डी फ्रॉड है। तो इसका राइट आंसर है नेग्लिजेंस, लापरवाही है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसस्टेटिंग अ प्रीटर्म बेबी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ। तो जो बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 80%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस नर्स दिवस जो है दुनिया भर में मनाया जाता है 12 मई को, 16 मई को, 18 मई को और 20 मई को। तो इसका राइट आंसर है 12 मई को। द मोस्ट सेंट्रल एंड असेंबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज। तो 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने में सबसे केंद्रीय तथा योग्य धमनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए ब्रेकियल, ऑप्शन बी कैरोटॉइड और ऑप्शन सी डोरसेल्स और डोरसेल्स पेडिस और ऑप्शन डी पोलिटियल। तो ऑप्शन बी कैरोटिड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव इंसोम्निया। द टर्म इंसोम्निया मीन्स। एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा शब्द का अर्थ है इनेबिलिटी टू थिंक, इनेबिलिटी टू मूव, इनेबिलिटी टू ईट और इनेबिलिटी टू स्लीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 इनेबिलिटी टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए जो माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे उनमें से जो देखभाल करने के लिए जो स्थिति है वो क्या है आदर्श, कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन और ऑप्शन डी नी चेस्ट पोजीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है उसमें सबसे बेस्ट साइट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है डोर्सोग्लूटियल साइट, ऑप्शन बी वास्टर्स लेटरस साइड, ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल साइड और ऑप्शन डी डेल्टोइड साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वास्टर्स लेटरस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स ब्लड प्रेशर ऑल एक्सेप्ट। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन बी वेनस रिटर्न, ऑप्शन सी हार्ट रेट और ऑप्शन डी नॉर्मल बॉडी वेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्मल बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर। तो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एर्गोमेट्रिन, ऑप्शन सी मिजोप्रिस्टोल
और ऑप्शन डी डोवाडिलान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। तो इसके ऑप्शन है प्रोपानोल, नोडोलॉल, एटिनोलॉल और नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो ऑप्शन ए है गोइटर, क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ट्राई आयोडीन थायोरिन, ऑप्शन सी है थायरोसिन और थायरोक्सिन और ऑप्शन डी है ट्राइप्सिन और थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थायरोक्सिन और ट्राई आयोडी थायरोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरक्लेमिया। तो हाइपरक्लेमिया के उपचार के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है। ऑप्शन ए एटिनोलोल, ऑप्शन बी है प्रेडिनोसोलोन, ऑप्शन सी है नाइट्रोग्लिसरीन और ऑप्शन डी है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से सभी ड्रग को यूज किया जाता है एक को छोड़कर वॉमिटिंग के लिए। ऑप्शन ए डोपामाइन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी है कैनाबिनोइड्स, ऑप्शन डी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट। तो राज्य नर्सिंग परिषद के कार्य सभी हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूट्स, ऑप्शन बी है अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑप्शन सी है रजिस्टर ऑल ट्रेनर्स एंड प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ऑप्शन डी है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन नर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन नर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोक्सिया मे बी कॉज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित सभी कारणों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ऑप्शन सी ए डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया और ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफेंसिव रिएक्शन इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज कंट्रोल और एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट एंड टू प्रिपेयर द साइट फॉर रिपेयर इज कॉल्ड। और एक इसका मतलब है आक्रामक एजेंट को बेअसर करनी, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी इंड्यूरेशन और ऑप्शन डी इंसल्ट। तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ हैंड टुवर्ड मिडलाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को कहते हैं। ऑप्शन ए एबडक्शन, ऑप्शन बी अडक्शन, ऑप्शन सी इन्वर्जन और ऑप्शन डी एवर्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एड मेजर टू बी टेकन टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस के कारण होते हैं रक्त स्त्राव को रोकने के लिए प्राथमिक क्या है। ऑप्शन ए मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। व्यक्ति को बिठाएं, पीछे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चूटी भरें। ऑप्शन बी मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। व्यक्ति को बिठाएं, आगे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चूटी भरें। ऑप्शन सी है मेक द पर्सन लाई डाउन एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। व्यक्ति को लेटाएं और नाक के नर्म हिस्से पर चूटी भरें। और ऑप्शन डी है मेक द पर्सन लाई डाउन पिंच द टॉप पार्ट ऑफ नोज। व्यक्ति को लेटाएं और नाक के ऊपरी हिस्से पर चूटी भरें। तो इसका राइट आंसर है मेक द पर्सन सेट डाउन, लेन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। व्यक्ति को बिठाएं, आगे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से को पिंच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
According to MTP Act, the following are indication for terminating pregnancy before viability except. ऑप्शन ए है सीवियर कार्डियक डिसीज, ऑप्शन बी है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ऑप्शन सी है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और ऑप्शन डी है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन इज। तो रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ऑप्शन बी है लुकोट्राइनेस, ऑप्शन सी है एंडोर्फिन और ऑप्शन डी है सीरोटोनिन्स। इसका राइट आंसर है एंडोर्फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86 पे आ गए हम। द फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलिटी आर ऑल एक्सेप्ट। तो कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलिटीज में वृद्धि होती है वे सभी हैं एक के सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए डायबिटीज इंसिपिड्स, ऑप्शन बी उरीमिया, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया और ऑप्शन डी रीनियल फेलियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रीनियल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। तो तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय इसके। ऑप्शन ए डिक्रीज स्किन ट्रिगोर, ऑप्शन बी पोस्टीरियल हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड टेम्परेचर और ऑप्शन डी इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टेमेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए फ्लूइड ओवरलोडेड, ऑप्शन बी एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी इन्फेक्शन और ऑप्शन डी इन्फिल्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इन्फिल्ट्रेशन। अ 30-year-old man is brought to emergency with history of accident. Which of the following sign indicate skull fracture? एक 30 वर्षीय व्यक्ति की दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करेगा? ऑप्शन ए फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज, पेरिरोबिटल इक्विमोसिस, ऑप्शन बी है ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम फोरहेड, ऑप्शन सी है बैटल साइन, कर्निंग साइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज, पेरियोबिटल इक्विमोसिस, मतलब कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a type of presentation in which the fetal buttocks present at the pelvic inlet and the dynamometer is sacrum is called as। ऑप्शन ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी नी प्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी फोटलिंग प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर है ब्रिज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the most important nursing action that has to done for a patient who has undergone cardiac catheterization। तो निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? ऑप्शन ए चेक फॉर पल्स डेफिसिट, ऑप्शन बी एलिवेट द नीड एंड ऑफ बेड, ऑप्शन सी एसेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग और ऑप्शन डी प्रोवाइड अ बेड क्रेडल। तो इसका राइट आंसर है असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज असाइंड टू टेक ऑफ अ पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, द priority नर्सिंग डायग्नोस फॉर द पेशेंट वुड बी। तो इसका ऑप्शन है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ऑप्शन बी ऑल्टर्न बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी डेफिशिएट नॉलेज और ऑप्शन डी इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिकेशन फॉर अ न्यूबॉर्न टू बी गिवन अ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सून आफ्टर बर्थ इज व्हेन। तो एक नवजात शिशु का जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब। ऑप्शन ए है हार्ट रेट है 100 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन बी साइनोसिस इन बेबी। ऑप्शन सी है SpO2 बिलो 95 और ऑप्शन डी है बेबी इज नॉट क्राइंग एट बर्थ। तो इसका राइट आंसर है हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट। Next question is, in a restaurant, a person suddenly collapses, choking while eating food. The ideal method to clear the airway is to use which of the following method? तो रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायुमार्ग को साफ करने की आदर्श विधि है? ऑप्शन ए जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, ऑप्शन बी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, ऑप्शन सी हेलमिंच मैन्यूवर और ऑप्शन डी वाल्सवा मैन्यूवर। तो इसका राइट आंसर है हेलमिंच मैन्यूवर। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन आर्टीरियल प्रेशर इज। तो ऑप्शन ए है डायस्टोलिक बीपी प्लस साइस्टोलिक बीपी 3। ऑप्शन बी है डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 सिस्टोलिक बीपी 4। ऑप्शन सी है सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी 2 और ऑप्शन डी है सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन compensatory stage of shock the patient blood pressure remains within normal limits. The factors that contribute to maintain adequate cardiac output are? Option A increase contractility of the heart, option B vasoconstriction, option C increase heart rate और ऑप्शन डी increase movement of extremities। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी increase movement of extremities। Next question is, the role of a nurse is treating a patient in compensatory stage of shock is all except। सदमे के एक प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी हैं सिवाय एक के। मॉनिटर पेशेंट्स हीमोडायनेमिक स्टेटस, ऑप्शन बी प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब IV फ्लूइड एंड मेडिकेशंस और ऑप्शन डी प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्मिक शॉक प्रोग्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शॉक। तो अपरिवर्तित हाइपोवॉल्मिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में से किस ओर आगे जाता है? एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर इज टीका। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, मतलब जिसे एक्सपोजर के बाद दिया जाता है। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी मम्स और ऑप्शन डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेबीज। द complication that are associated with poor nutrition and growth restriction in postnatal life in a newborn include। तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 100। नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। तो ऑप्शन ए स्टंटिंग, ऑप्शन बी है वेस्टिंग, ऑप्शन सी एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।